जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बताया रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा है, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत अंकल द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरा सफर फरवरी 2023 को शुरू हुआ। गुरु जी से मैं अपनी आंटी के माध्यम से जुड़ा। गुरु जी से सबसे पहले मेरी साली जी, जो कि नागौर राजस्थान में रहती हैं, वो जुड़ी। उनके द्वारा मेरी बीवी यानी कि मेरी आंटी जुड़ी। मेरी आंटी YouTube पर गुरुजी के सत्संग के वीडियो देखा करती थी और सत्संग सुना करती थी। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर पर आया, तब मेरी आंटी गुरुजी के मित्र शिव अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, जो वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे। उसने मुझे भी कहा, ये गुरुजी हैं जो दिल्ली में हैं। उसने मुझे गुरुजी का मंदिर बताया और बोला, हम यहाँ चलते हैं। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि होंगे कोई गुरुजी। उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानता था, ना ही उनके बारे में कुछ जानता था। मैंने अपनी आंटी से कहा, तुझे अच्छा लगता है तो तू सुना कर। कुछ दिनों बाद मेरी आंटी ने मुझे फिर से बोला कि आप सत्संग सुना करो। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं था संगत जी, और मैं नहीं सुनता था। मेरी आंटी मोबाइल में सत्संग सुना करती हैं और कभी कभी मेरे पास में बैठकर मुझे भी सुनाया करती थी। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे सपने में सफेद चोले में आकर मुझे हाथ ऊंचे कर दर्शन दिए और मेरे सामने हंस दिए। ये देख मैं अचंभित हुआ। दूसरे दिन सुबह में मैंने अपनी आंटी को अपने सपने के बारे में बताया कि तू जो सत्संग सुनती है, वो गुरुजी मेरे सपने में आए। उसे भी समझ में नहीं आया और उसने ये बात अपनी बड़ी बहन को कही। आंटी की बड़ी बहन ने उसको बोला कि गुरुजी ने आपको अपने से जोड़ लिया है। ये बात मुझे अपनी आंटी ने बोली, फिर भी मैंने इस बारे में यकीन नहीं किया और सोचा कि होगा क्या करना। मुझे उस समय भी विश्वास नहीं हुआ संगत जी। मैं उस समय गुरुजी को नहीं मानता था। मेरी आंटी मुझे बार बार गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए कहा करती थी। फिर मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के सत्संग देखना शुरू किया। तब सत्संग में मैंने बड़े बड़े पद पे विराजमान फौजी अफसरों के सत्संग सुने और उन सबके गुरुजी के साथ बैठे हुए की तस्वीरें भी देखता था। तो मैं ये सोचा करता था कि गुरुजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ और उनके पास बैठे हुए हैं। ये देख मुझे लगा कि गुरुजी तो बड़े बड़े लोगों को ही बुलाते हैं। गुरुजी तो बड़े बड़े लोगों के ही हैं। उस समय मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी सबके हैं। गुरुजी की नज़र में सब संगत एक समान है। जब गुरुजी के मंदिर जाना हुआ, उसके पहले मेरी जॉब को 3 साल खत्म हो चुके थे और ट्रांसफ़र होने वाली थी। मैं अपनी जॉब में ट्रांसफ़र को लेकर बहुत चिंता में था। तभी मेरी आंटी ने बोला कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे, एक बार उनके मंदिर हो आते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन दिल्ली में गुरुजी का मंदिर कहाँ है, मंदिर का पता नहीं।
और ना ही मेरी आंटी को पता था। तब हम लोगों ने इंटरनेट पे गुरुजी के मंदिर के बारे में सर्च किया, तो गुरुजी के मंदिर का पता लगा और मंदिर में जाने को मिला। मेरी आंटी के यूट्यूब में सत्संग में गुरुजी महासमाधि के दिन के बारे में बार बार आता था। तभी मेरी साली जी ने महासमाधि वाले दिन गुरुजी के मंदिर जाने की बात कही। तब मैं और मेरी आंटी मान गए और कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। मैंने दिल्ली आने के लिए टिकट चेक करी तो टिकट वेटिंग में मिल रही थी। मैंने अपनी आंटी से कहा अब क्या करें। तब मेरी आंटी ने उसकी बड़ी बहन से इस बारे में बात करी। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, हम लोग मिलके चलते हैं। बाद में हम लोग यहाँ से मेरे ससुराल में गए और वहाँ से हम सब लोगों ने टिकट बुक करवाने गए तो वेटिंग में चल रही थी। फिर गुरुजी का नाम लिया और फिर से टिकट चेक करी तो तत्काल में टिकट उपलब्ध थी और हम लोगों ने 10 टिकट बुक करवाई। साथ में मेरी ससुराल में एक लड़का आया हुआ था जो मेरी साले का दोस्त था। हमने वैसे ही उसे कहा कि आप भी चलो, टिकट मिल रही है। तो बोला कोई बात नहीं, चलते हैं। आप देखिए संगत जी, जान किसको था और किसका जाना, मतलब गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं उनके मंदिर कोई आ सकता है। जब हम सब लोग गुरु जी की महासमाधि वाले दिन दिल्ली पहुंचे और फिर गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर को निकल गए, गुरु जी के मंदिर के बाहर जाना, जहाँ पे टेम्पो स्टैंड होता है, वहां से हम लोगों की भीड़ देख के अचंभित हो गए। गुरुजी, संगत जी माफ करना, उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़े लोगों को संगत कहते हैं। इतनी संगत की भीड़ को देख के मैंने आंटी को बोला, यहाँ कहाँ गुरुजी के दर्शन होंगे, मुझे नहीं लगता कि आज गुरुजी के दर्शन भी होंगे। तभी मेरी आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम लोग लाइन में चलते हैं और गुरुजी के मंदिर में प्रांगण में पहुंचे तो मुझे बड़ी ठंडी महसूस हुई। दिमाग मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मानो जैसे जन्नत में आ गए हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने वहां जगह जगह सेवादार अंकल जी को देखा। सब संगत लाइन में एक के बाद एक चल रही थी। ना कोई शोर, ना आवाज, बस जय गुरु जी बोलते हुए चल रहे थे। वहां मंदिर का अनुशासन देख मैं बहुत अचंभित हुआ। ना कोई कहने वाला, ना कोई बताने वाला, सब अनुशासन से चले जा रहे हैं। सही में संगत जी, मैंने ऐसा मंदिर और अनुशासन कहीं नहीं देखा। धीरे धीरे चलते चलते हमने गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए। दर्शन कर आगे बढ़कर गुरुजी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मानो जैसे जन्नत हो वहां। बहुत ही ठंडक महसूस हुई मंदिर में। गुरुजी का स्वरूप देख आंखों को जैसे शांति मिली हो। गुरुजी का क्या दिव्य स्वरूप है। गुरुजी का स्वरूप देख उस समय पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे संगत जी, और आंसू निकलते ही चले गए। हमारा घर नहीं था संगत जी और हम किराए के मकान में रह रहे थे। मेरी आंटी ने गुरुजी से हमारा घर हो जाए उसकी अरदास की। बाद में मैं और मेरी आंटी ने धीरे धीरे गुरुजी के दर्शन करके हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मुझे जल प्रसाद, कॉफी प्रसाद मिला। जल प्रसाद और कॉफी प्रसाद लेने के बाद आगे बढ़े तो देखा कि सब संगत जी अपने हाथों में गुरुजी का लंगर प्रसाद लेके चल रहे थे। मुझे पता नहीं था संगत जी कि उसको लंगर प्रसाद बोलते हैं। मैंने वहां सेवादार अंकल से पूछा, ये अंकल जी और आंटी जी क्या लेकर जा रहे हैं और क्या ये हमें मिलेगा या नहीं। तभी सेवादार अंकल ने कहा, आप लाइन में चलिए, गुरु जी का लंगर प्रसाद है, सबको मिलेगा। तब पता चला कि इसको लंगर प्रसाद कहते हैं। लंगर प्रसाद लेने के बाद हमने अपने जूते सेवादार अंकल से लिए। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले, तब एक सेवादार अंकल
टेबल लगा के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पूछा, क्या आप सेवा करना पसंद करेंगे? मैंने मना कर दिया। माफ करिएगा गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि सेवा करने का मौका किसी किसी को ही मिलता है और गुरुजी की मर्जी से ही मिलता है और सेवा का मौका नहीं गंवाना चाहिए। शायद ऐसे कोई कर्म होंगे जिसको गुरुजी कटवाना चाहते हो, जिससे मुझे सेवा बख्शी हो। लेकिन कोई बात नहीं, अनजाने में हो गई गलती, क्या करूं? संगत जी, मुझे उस दिन वह लंगर प्रसाद गुरुजी के मंदिर में करने नहीं मिला। मैं जहाँ रुका था, वहाँ जाकर लंगर प्रसाद किया और रात को वहाँ रुक के मैं अपने ससुराल चला गया। ससुराल से वापस अपने घर आने के बाद संगत जी, मेरी आंटी ने फिर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मेरी आंटी के मोबाइल में गुरुजी के मैसेज आने लगे, कुड़िए तेरा घर लेने का सपना पूरा होने वाला है। ऐसे मैसेजेस आने लगे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज हमारा अपना खुद का मकान हो चुका है। गुरुजी ने अपनी कृपा से हमें मकान ब्लेस किया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही मेरा सत्संग है संगत जी। गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं अपना सत्संग भी और शेयर करूंगा। अभी मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से विराम देता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना संगत अंकल ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है, अपरंपार। बहुत संगत जी, इस सत्संग को रीड करते करते जैसे मैं इस सत्संग में खो गई थी। गुरुजी को जब ब्लेस करना होता है वो कहीं से भी आपको कनेक्ट कर लेते हैं। आंटी जी का कनेक्शन सिर्फ एक मात्र फोन के माध्यम से बना। देखिए, आंटी जी फोन पे सत्संग सुनते थे, उनकी जो रिलेटिव हैं वो गुरुजी को मानते थे। तो देखो, गुरुजी ने उन्हें कनेक्शन करवाना था। आंटी का कनेक्शन इतना हुआ कि आंटी जी ने सत्संग सुनने ऐसे स्टार्ट किए कि गुरुजी ने उनको डायरेक्ट सीधा बड़े मंदिर के दर्शन कराए। बड़े मंदिर के तो दर्शन कराए कराए, आंटी जी की अरदास सुनी। आंटी जी ने अरदास की कि मेरा घर बन जाए, और देखो हमारे प्यारे गुरुजी सच्चे मन से की गई अरदास को इतनी जल्दी कबूल करते हैं, इतनी जल्दी कबूल करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। आप अपनी कृपा हम सब गुरु परिवार पर, हम सब संगत पर ऐसी बनाए रखना और हमेशा बनाए रखना। जाने अनजाने कुछ भी भूल चूक हो जाए गुरुजी, तो आप हमें प्लीज क्षमा करना, माफ करना। अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। संगत जी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर नया सत्संग या वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरुजी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी, आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड कर कर या फिर लिख कर आप हमें भेज सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप हमें ईमेल करके अपनी अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हम आपका सत्संग गुरु परिवार, गुरु संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।